ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। संसाधन एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हम विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षा में आप लोगों ने ईपीजेड निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में जाना। वहीं पर आप लोगों ने पढ़ा था कि कांदला में 1965 में एशिया के पहले ईपीजेड खोले जाने के साथ भारत में निर्यात को बढ़ावा मिला। भारत ईपीजेड मॉडल को स्वीकार करने वाले पहले देशों में एक था, परंतु नियंत्रणों एवं मंजूरियों की विविधता, विश्व स्तरीय अवसंरचना का अभाव और एक अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण सामने आने वाली समस्याओं का सामना करने तथा भारत में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज के नाम से जानते हैं, इस नीति की घोषणा की गई। सेज क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इस नीति का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर न्यूनतम संभावित विनियमनों के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन तथा गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की सहायता से सेज को आर्थिक विकास का वाहक बनाना था। सेज के द्वारा आर्थिक विकास करना ही हमारा परम लक्ष्य था। सेज अधिनियम के कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है कि अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार अवसरों का सृजन, अवसंरचना सुविधाओं का विकास। जैसा कि स्पष्ट है कि सेज के द्वारा अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में बड़ी मात्रा में विदेशी एवं घरेलू निवेश के संवर्धन की चर्चा की गई है, जिसके द्वारा आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। सेज अधिनियम 2005 में निर्यात संवर्धन एवं संबंधित बुनियादी ढांचे के सृजन में राज्य सरकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गई। सेज नियमों में सेज के विभिन्न वर्ग के विभिन्न न्यूनतम भूमि आवश्यकता का प्रावधान है। प्रत्येक सेज एक प्रसंस्करण क्षेत्र है जहां केवल सेज की इकाइयां ही स्थापित हो सकेंगी और एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र भी है जहां सहायक अवसंरचना का सृजन किया जाना है।
सेज के नियमों में प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास हो, परिचालन हो, रखरखाव हो। सेज में इकाइयों एवं व्यवसाय संचालन के लिए जो नियम बनाए जाएं वो सरल बनाए जाएं। सेज की स्थापना के लिए सिंगल विंडो मंजूरी हो। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई की स्थापना के लिए सिंगल विंडो मंजूरी एक प्रमुख प्रावधान था सेज अधिनियम 2005 का। अब अगर सेज की मंजूरी और प्रशासनिक ढांचे को देखें तो इसमें सेज में एक मंजूरी तंत्र और एक प्रशासनिक ढांचा होता है। मंजूरी बोर्ड में 19 सदस्य होते हैं। उसके बाद एक प्रशासनिक ढांचा है। यह प्रशासनिक ढांचा त्रिस्तरीय है। मंजूरी बोर्ड शीर्ष निकाय होता है और इनके अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के सचिव होते हैं। जोन स्तर पर मंजूरी समिति सेज में इकाइयों की मंजूरी एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। प्रत्येक जोन का एक विकास आयुक्त होता है जो मंजूरी समिति का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंजूरी बोर्ड द्वारा सेज को मंजूरी दिए जाने एवं केंद्र सरकार द्वारा सेज के क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के बाद इकाइयों को सेज में स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाती है। सेज में इकाइयों की स्थापना के सभी प्रस्तावों को विकास आयुक्त, सीमा शुल्क अधिकारियों एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से निर्मित मंजूरी समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है। आयातक, निर्यातक, कोड नंबर, कंपनी या एजेंसी के नाम में बदलाव, ब्रॉडबैंडिंग विविधीकरण आदि सहित सभी अनुमोदन के पश्चात मंजूरियां विकास आयुक्त द्वारा जोन स्तर पर दी जाती है। एसीजेड यानी कि सेज इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी मंजूरी समिति द्वारा समय समय पर की जाती है और इकाइयां मंजूरी के शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विदेशी व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार से ये जो सेज है, ये सेज निवेशकों में आत्मविश्वास भरने और आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, आर्थिक विकास में स्थिरता, रोजगार के अवसरों के सृजन और निवेश करने वाले घरेलू एवं विदेशी स्रोतों के संवर्धन पर विशेष रूप से बल देता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में आपने समझा कि सेज क्या है, सेज के क्या उद्देश्य हैं, सेज में नियमों के क्या प्रावधान है और सेज का क्या प्रशासनिक ढांचा है। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।